हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी ने अपना दिवाली वेकेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अब हम उस एंजॉयमेंट से बाहर आते हैं और हम पढ़ेंगे। आज से हम शुरू करेंगे हमारी पढ़ाई। ठीक है, तो आज आपका हिंदी का हम पाठ 9 ले रहे हैं, चटोरा बंटी। क्या है आपके पाठ 9 का नाम? चटोरा बंटी। चटोरा का मतलब होता है जिसे अलग अलग चटपटी चीज़ें, है ना, अलग अलग स्वाद वाली चीज़ें खाने का बहुत शौक हो, तो उसे हम चटोरा कहते हैं। और ये है बंटी। बंटी एक बंदर का नाम है यहाँ पर। तो चटोरा बंटी ये आपका पाठ है। इसमें चटोरा जो बंटी है उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक था बंटी बंदर, वह सबसे छोटा था किंतु सबसे ज़्यादा फुर्तीला और होशियार था। उसे नई नई चीज़ें देखने का बहुत शौक था। नई कलाएं देखने और दिखाने में उसे बहुत मज़ा आता था। एक बार वह शहर गया। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक बंटी बंदर था। ठीक है, बंदर का नाम क्या था? बंटी। ठीक है, चटोरा बंटी, वो जो बंदर था उसका नाम था बंटी। वो सबसे छोटा था। ठीक है, जंगल में जो बंदर रहते थे उनमें वो सबसे छोटा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होशियार और फुर्तीला। फुर्तीला यानी बहुत ज़्यादा तेज़, है ना, हर काम को करने में एकदम उसे आलस नहीं आता था। ठीक है, तो बहुत फुर्तीला था और बहुत होशियार भी था। उसको नई नई चीज़ें देखने का, है ना, नई नई कलाएं दिखाने का उसको बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, उसे हर चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुआ करती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो एक शहर में गया। कहाँ गया? जंगल से निकल के शहर में गया। जब वो शहर में गया तो वहाँ की भीड़ भाड़ और चकाचौंध देखकर वो हैरान रह गया। जब शहर की चीज़ें उसने खाई तो उसे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह रोज़ शहर जाने लगा। एक दिन वह शहर जा रहा था तो रास्ते में उसे उसका मित्र लंगूर मिला। ठीक है, अब जो बंटी जो बंदर था, ठीक है, वो क्या किया, वो एक बार शहर चला गया। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। शहर में कैसा होता है? बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोग होते हैं। तो जब वो शहर गया तो उसने वहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखी। ठीक है, वहाँ की इतनी भीड़ देखकर, वहाँ के नए नए खाने की चीज़ देखकर वो उसको बहुत अच्छा लगा। उसे नई नई चीज़ें वहाँ खाने को मिल रही थी तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। अब वो क्या करने लगा, रोज़ जंगल छोड़ के शहर में जाने लगा। एक दिन जब वो शहर की तरफ जा रहा था तो उससे उसका मित्र लंगूर मिला। ठीक है, कौन था उसका मित्र? लंगूर था। तो उससे कौन मिला? जब वो शहर की तरफ जा रहा था तो बंटी बंदर को उसका मित्र लंगूर मिला। उसने बंटी से पूछा, अरे बंटी, तुम कहाँ जा रहे हो? बंटी ने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ। कालू ने उसे समझाया, बंटी तुम वहाँ मत जाया करो, जंगल ही हमारा घर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो शहर जा रहा था तो उसको उसका मित्र लंगूर मिला। ठीक है, तो वो जो लंगूर था उसका भी नाम था। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था कालू। क्या नाम था उसके मित्र का? कालू। तो उसने उसको समझाया बंटी को कि क्या कहा कि जब बंटी ने बताया कि मैं शहर जा रहा हूँ तो उसने समझाया कि तुम शहर मत जाया करो। ठीक है, जंगल ही हमारा घर है, हमें जंगल में रहना चाहिए, तुम शहर में मत जाओ। शहर में आदमी रहते हैं, खाने को जंगल में भी बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ क्या मिलता है सिवाय जंगली फल और पत्तियों के? बंटी ने उत्तर दिया। जब उसका मित्र उसको समझा रहा था कि तुम्हें जंगल में ही रहना चाहिए, हमें शहर की ओर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे इंसान रहते हैं। ठीक है, हमारा घर कहाँ है? जंगल में है। ठीक है, उसका जो मित्र था कालू वो बंटी को समझा रहा था। तो बंटी ने क्या कहा कि यहाँ पर खाने के लिए है ही क्या, सिर्फ जंगली फल हैं, ठीक है, और पत्तियां ही हैं। उसने इस तरह का उत्तर अपने दोस्त को दिया। अरे क्या नहीं मिलता जंगल में? तो उसके मित्र ने क्या कहा कि जंगल में क्या नहीं मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। एक बार मेरे साथ शहर चल कर देखो, बर्गर, आलू की टिक्की, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, डबल रोटी के सैंडविच और भी कई प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं। पर तुम जानते हो कि इन सब चीज़ों से शरीर में ताकत नहीं आती। ठीक है, अब बंटी क्या कर रहा था, क्योंकि वो शहर जाता था, शहर में उसे अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती थी तो वो खुश था। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि तुम भी मेरे साथ शहर चलो, वहाँ पे तुम्हें अलग अलग चीज़ें खाने को मिलेगी। फिर उसने
जो शहर में उसे खाने के लिए चीज़ें मिली थी उसके नाम उसने बताना शुरू किया, जैसे बर्गर है, आलू की टिक्की है, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, डबल रोटी वाले सैंडविच, है ना। तो इस तरह से उसने बताना शुरू किया। तो उसके मित्र ने क्या कहा कि बंटी, तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से जो बंटी का दोस्त कालू था वो बंटी को समझाने लगा कि हमें हमारे जंगल में ही रहना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी नसीहत अच्छा, मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर बंटी उछलता कूदता शहर की ओर बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बंटी का दोस्त कालू से समझा रहा था कि हमें शहर में नहीं जाना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, ये क्या करती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो बंटी ने क्या किया, अपने दोस्त की बात नहीं सुनी। ठीक है, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी नसीहत यानी तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से उछलता कूदता वो शहर की तरफ चला गया, है ना। तो फिर उसके आगे जो हुआ वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है बच्चों, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो भी शब्द आपको कठिन लगते हैं उसे आप लोग अपनी रफ नोटबुक में लिखकर और याद कीजिए। धन्यवाद।